Hello, my dear students. Let us start the wave optics. The first thing we discuss about wavefront. A wavefront is defined as the continuous locus of all such particles of the medium which are vibrating in the same phase at any instant. A wavefront is defined as the continuous locus of all such particles of the medium which are vibrating in the same phase at any instant. ये आप जो है किसी पॉन्ड में एक पत्थर को फेंक दे तो वहाँ से जो है आपको चारों दिशाओं में हर एक डायरेक्शन में जो है वो लहरें जो है वो आपको अप डाउन होते हुए मूव करती है। तो यही आपको जो है बेसिकली जहाँ से वो ओरिजिनेट होकर चारों डायरेक्शन में मूव कर रही हैं वही आपको जो है वेव फ्रंट कहलाता है ना। व्हाट इज रे? तो वेव फ्रंट जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है यदि उस डायरेक्शन में आप कोई टेंजेंट को ड्रॉन करते हैं तो वही टेंजेंट जो है वो बेसिकली रे कहलाती है। एन एरो drawn perpendicular to a wave front in the direction of propagation of wave is called a ray. An arrow drawn perpendicular to a wave front in the direction of propagation of a wave is called a ray. Two general principles valid for wave front and ray are rays are perpendicular to wave front. रेज जो भी होगी वो आपको वेव फ्रंट पे परपेंडिकुलर होती है। रेज आर परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट एंड द सेकेंड इज द टाइम टेकन फॉर लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अनदर इज द सेम अलोंग एनी रे। द टाइम टेकन फॉर लाइट to travel from one wave front to another is the same along any ray. The two general principles valid for wave front and ray also. Rays are perpendicular to wave front. जानते ही हैं कि जो आपको वेव फ्रंट पे जिस डायरेक्शन में वेव फ्रंट पे प्रोपगेट कर रही होती है उस पे यदि हम किसी एक टेंजेंट को ड्रॉन करते हैं तो वही बेसिकली रे कहलाता है। तो रेज आर परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट एंड द टाइम टेकन फॉर लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अनदर इज द सेम अलोंग एनी रे। डिफरेंट टाइप ऑफ वेव फ्रंट। यदि जो है पॉइंट सोर्स से जो आपको वेव फ्रंट बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। पॉइंट सोर्स से जो वेव फ्रंट बनता है वो इस तरीके से आपको बनता है। द वेव ट्रेवल्स इन और डायरेक्शन फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स। और इस तरीके का जो वेव फ्रंट बनता है वो आपको स्फेरिकल वेव फ्रंट कहलाता है। जबकि किसी फाइन स्लिट के द्वारा जो वेव फ्रंट बनता है किसी फाइन स्लिट के द्वारा जो वेव फ्रंट बनता है ठीक है वो आपको रेक्टेंगुलर होता है शेप में। यदि किसी फाइन रेक्टेंगुलर स्लिट के द्वारा जो वेव फ्रंट बनेगा वो सिलिंड्रिकल होगा आपको शेप में। तो उस तरीके का जो आपको वेव फ्रंट होता है वो आपको सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट कहलाता है। व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज लीनियर इन शेप। सोर्स ऑफ लाइट इज लीनियर इन शेप सच एज ए फाइन रेक्टेंगुलर स्लिट द वेव फ्रंट इज सिलिंड्रिकल इन शेप। और प्लेन वेव फ्रंट कब बनेगा? एज ए स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट एडवांसेज। यदि उसको जो है और भी जो है आप डिस्टेंस को ज़्यादा बढ़ा कर देखिएगा इट्स कर्वेचर डिक्रीजेज प्रोग्रेसिवली। ओके सो ए स्मॉल portion of such a wave front at a large distance from the source will be a plane wave front. As a spherical or cylindrical wave front advances, its curvature decreases progressively. Okay, as a small portion of such a wave front at a large distance from the source will be a plane wave front. या आप सिंपल में कह लीजिए कि जब आप जो है सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट हो ठीक है या स्फेरिकल वेव फ्रंट हो तो उसका जो एक स्मॉल पार्ट को यदि हम लार्ज डिस्टेंस से देखते हैं
तो वो जो आपको वेव फ्रंट बनता है वही आपको बेसिकली प्लेन वेव फ्रंट होता है। नाउ पैरेलल रेज, कन्वर्जिंग रे एंड डाइवर्जिंग, ये आपको ये है तो ये प्लेन वेव फ्रंट है, जहाँ से सब आपको मिलते हुए मालूम होती है वो कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट कहलाती है। और जहाँ से ये सब बाहर निकलते हुए मालूम होती है ये नेचुरल है कि डाइवर्जिंग वेव फ्रंट होगा। ये सीधे वाला जो है ये आपको पैरेलल रे जाती है वो प्लेन वेव फ्रंट होती है, जहाँ पे रे ऑफ लाइट जो है मिलती हुई मीट होती हुई मालूम होती है वह आपको कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट होती है। और जहाँ से वो आपको जो है स्प्रेड होती हुई मालूम होती है वो आपको डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट कहलाता है। हाइजेंस प्रिंसिपल कहता है कि ईच पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट इज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव विच एड्स अप टू गिव ए वेव फ्रंट एट एनी टाइम। ये कहता है कि वेव फ्रंट का जो हर एक पॉइंट होता है, किसी भी वेव फ्रंट का जो आपको हर एक पॉइंट होता है वो आपको सेकेंडरी वेव का सोर्स होता है, और जिसको कि हम ऐड करेंगे तो वो आपको एक नया वेव फ्रंट किसी भी समय दे सकता है। ईच पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट इज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव्स विच एड्स अप टू गिव्स ए वेव फ्रंट एट एनी टाइम। नाउ एज्यूम्सन जो एज्यूम करना है वो समझिए। Each point on a wave front act as a fresh source of new disturbances called secondary waves। वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट जो होता है वह आपको जो है नए डिस्टर्बेंसेस के लिए फ्रेश सोर्स का वर्क करता है, जिसको कि हम लोग सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। ये जो सेकेंडरी वेव्स होते हैं ये हर एक डायरेक्शन में स्प्रेड होते हैं, हर एक डायरेक्शन में फैल जाते हैं, और उनकी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, जो भी मीडियम है जिस मीडियम में वो आपको स्प्रेड हो रहे हैं वो आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट से हो रहे हैं। द सेकेंडरी वेव्स स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। एंड द थर्ड वन इज द न्यू वेव फ्रंट एट एनी लेटर टाइम इज गिवन बाय द फॉरवर्ड इन्वेलप, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो टेंजेंशियल है वही आपको फॉरवर्ड इन्वेलप कहलाता है। द न्यू वेव फ्रंट एट एनी लेटर टाइम इज गिवन बाय द फॉरवर्ड इन्वेलप ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट एट दैट टाइम। द न्यू वेव फ्रंट एट एनी लेटर टाइम is given by the forward envelope of the secondary wavelet at that time. Okay.